Back to my channel Physical Education Class by Sachin Sharma. Today topic is शारीरिक शिक्षा द्वारा नेताओं का सृजन करना, क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन। अब हम जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उनको फिजिकल एजुकेशन के थ्रू कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो करना पड़ता है कि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व के अनेक गुण विकसित किए जा सकते हैं, किंतु उद्देश्य प्राप्ति के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम को सावधानी से चयन करना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेताओं को दो प्रकार के गुण होते हैं, एक जन्मजात गुण होते हैं, दूसरे अर्जित गुण होते हैं। जन्मजात गुण वो होते हैं कि जिसके अंदर व्यक्ति किसी अच्छी फैमिली से बैकग्राउंड से आता है, कि जिसकी फैमिली में सभी लीडर्स होते हैं, तो उसको वह गुण जन्मजात मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी काबिलियत के हिसाब से समाज का नेतृत्व करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हो गया या नीतीश कुमार हो गए। ये लोग जो हैं ये अर्जित हैं, और जैसे तेजस्वी है, राहुल गांधी हैं, तो ये क्या है, ये जन्मजात लीडर हैं, क्योंकि इनकी फैमिली में लीडर रहे हैं। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से अर्जित गुणों का सफलतापूर्वक चयन तथा योग्य मार्गदर्शन से नेतृत्व के गुणों को विकास किया जा सकता है। जब हम टाइम टू टाइम सबको क्या कहते हैं नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ाएंगे, तो सबके अंदर नेतृत्व की भावना बढ़ सकती है। तो ये शारीरिक शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। कक्षाएं, खेल के मैदान, कैंप और टूर आदि के बहुत से अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ पर नेतृत्व के छिपे हुए गुणों को उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। बच्चों में नेतृत्व का विकास करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों का विश्लेषण करना। छात्रों का विश्लेषण मतलब उनको कैटेगराइज करना। कैटेगराइज किस तरीके से किया जा सकता है, इस क्षेत्र में नेताओं बनाने के लिए विश्लेषण करना है कि किस छात्र को नेतृत्व में कौन कौन से कौशल से है तथा किन किन कौशलों में अभी विकसित करने की आवश्यकता है। यानी कि कौन कौन से कौशल छात्र में है, कौन कौन से विकसित करना है। क्या वह सबको इकट्ठा कर सकता है, क्या वह सबको आगे बढ़कर कार्य कर सकता है, क्या वह मुसीबत में सबके साथ कर सकता है, क्या वह भावनात्मक रूप से सबसे जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें सब देखने वाली होती हैं कि उसके अंदर क्या क्या गुण है और क्या क्या विकसित किए जा सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को नेतृत्व कर रहे हैं, क्या वह अभिप्रेरित होते हैं और एकाग्र होकर पढ़ते हैं, क्या निर्देशन में स्पष्ट रूप से कर पाते हैं। जिनका वे नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित कर पाते हैं, नहीं कर पाते। जैसा भी हमने आपको पहले बताया कि उनके अंदर अलग अलग गुण होते हैं, कि वह आगे बढ़कर सबकी हेल्प करते हैं, या भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, या आगे बढ़कर खुद दिखाते हैं कि वह काम कर सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग गुण होते हैं। अब आता है सेकंड, नेतृत्व के गुणों में अधिक सुधार लाना। नेतृत्व के गुणों में जितना उनके अंदर है उससे भी अधिक सुधार लाया जा सकता है। वह सुधार कैसे लाया जा सकता है? छात्रों को विभिन्न प्रकार की भूमिका प्रदान करने का अवसर देना, यानी उसको अलग अलग तरह की भूमिकाएं देना। विभिन्न खेलों में टीम का कप्तान बनाना, विभिन्न प्रकार की समितियों का सदस्य बनाना, विद्यार्थियों को कक्षा का मॉनिटर बनाकर, कार्यकालीन कामकाज सह समूह तैयारी कर कार्यभार देकर, खेल क्रियाकलापों पर्यवेक्षण तथा प्रबंधन करवाकर, खेल आयोजित करने में अध्यापक तथा इनकी सहायता देकर, खेल क्षेत्र में तैयार करने का उत्तरदायित्व देकर, विद्यार्थियों का सामूहिक शारीरिक क्रियाओं का लीडर बनाकर, साधारण खेलों का आयोजन करने का भार सौंपकर, प्रतियोगिता निर्णय लेने का कार्यभार देकर। जैसे अभी हम प्रतियोगिता के बारे में, प्रतियोगिता के निर्णय का कार्यभार देकर, ये विभिन्न समितियां बनाकर उन समितियों को अलग अलग खिलाड़ियों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी जाती हैं, और उनका कलेक्टिवली इफेक्ट जो होता है एक टूर्नामेंट को सफल बनाने का होता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रतियोगिता के में अलग अलग समितियां बनाकर उनको नेतृत्व के लिए आगे बढ़ाया जाता है। नेतृत्व संबंधी कुछ पाठ्यक्रम उपलब्ध कराकर कि किस तरीके से नेतृत्व किया जा सकता है, क्या क्या नेतृत्व की भावना होनी चाहिए, नेतृत्व के लिए कैसे कैसे मार्गदर्शन होना चाहिए, नेतृत्व को सबको एक साथ लेकर कैसे चलना चाहिए। ये नेतृत्व संबंधी कुछ पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाकर भी नेतृत्व को आगे बढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियों को उनके कौशलों को विकसित करते रहने के अवसर उपलब्ध कराने। अगर कोई किसी को पहले टीम में मिलकर चलने के लिए पहले उसको एक स्कूल का कैप्टन बना के, फिर उसको एक क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन बना के, फिर स्टेट का कैप्टन बना के, फिर उसको इंटरनेशनल कैप्टन बना के, तो इस तरीके से अलग अलग उसको अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। चुनौती तथा जटिलता प्रस्तुत करने वाले नेतृत्व के विभिन्न अवसर देना। उनको ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे वो चुनौती और जटिलता में वह अवसर प्रदान कर सके, कि जब टीम बिल्कुल ख़राब दौर में हो, कि जब एक टीम के 6 विकेट 10 रन पे गिर जाएं, ऐसे पे कैप्टन का है कि वो टीम को संभाल के चले, या एक टीम
2 या 3 गोल से पीछे चल रही है, दूसरी टीम के 0 गोल हैं, तो उस टाइम में अपनी टीम को जीत दिलाए। तो इस तरह की चुनौती जटिलता प्रस्तुत करने वाले विभिन्न अवसर देने चाहिए। नेतृत्व विद्यार्थियों को अलग पहचान देना, नेतृत्व विद्यार्थियों को अलग पहचान देना कि जैसे उनके लिए बैच, हेड बॉय हेड गर्ल का बैच बनाना, उनके लिए अलग से टॉपी होना, जिससे और बच्चों से अलग दिखाई दे जाए, जिससे पता चल सके कि कैप्टन कौन है। तो इस तरह के नेतृत्व विद्यार्थियों को अलग पहचान देना। विद्यार्थियों को विश्वास का भरोसा रखना, विद्यार्थियों को जब नेतृत्व का गुण हम सिखाते हैं या उनको आगे करने का, तो उनको इस तरीके से करना चाहिए कि हाँ ये बच्चा कर सकता है। उनको जिम्मेदारियां देना ताकि बच्चा आगे बढ़कर उन जिम्मेदारियों को संभाल सके। पुरस्कार देना, अगर जो भी अपनी टीम के लिए या जो भी अपने समाज के लिए जो व्यक्ति या जो छात्र आगे बढ़कर कार्य करता है, तो उसकी समाज में तारीफ करना और उसको प्रोत्साहित करना। तो एक कार्य यह भी हो सकता है। सुधार करने की प्रक्रिया को बार बार दोहराने से विद्यार्थी में नेतृत्व गुणों का विकास किया जा सकता है। तो ये हमने आज आपके सामने जो बातें रखी, शारीरिक शिक्षा द्वारा नेताओं का सृजन करना, क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन, तो ये टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।